नंबर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं सेकेंड वाला मेथड, चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। हालांकि इसका फॉर्मूला में लिखा चुका हूं। चेन बेस इंडेक्स में क्या होता है, हम प्रीसीडिंग ईयर जो होता है पिछला साल, उसकी प्राइस को P0 पकड़ते हैं और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100 जब हम करेंगे तो उसमें P1 तो जो करंट प्राइस चलती है वो तो हम ले लेंगे, लेकिन P0 कौन सा लेंगे, हमेशा प्रीसीडिंग ईयर। एकदम पहले वाले साल को नहीं लेंगे, वो तो फिक्स बेस मेथड में होता है। चेन बेस में क्या करेंगे, प्रीसीडिंग ईयर को लेंगे, P0 दैट इज बेस ईयर प्राइस, करेक्ट। इसका मतलब जैसे P1 आगे जाएगा P0 उसको फॉलो करेगा, P1 आगे जाएगा P0 फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2005 से लेके 2010 तक की अगर डेटा आपके पास पड़े हैं तो पहले साल में तो प्रॉब्लम नहीं है, पहले साल में P1 P0 सेम होता है, चाहे फिक्स बेस मेथड हो चाहे चेन बेस मेथड हो। लेकिन जब आप 2006 का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसका P1 तो उसका खुद का प्राइस होगा, बट P0 क्या लोगे, प्रीसीडिंग ईयर दैट इज 2005, और इंडेक्स नंबर निकलेगा। 2007 का अगर इंडेक्स नंबर निकालना है तो 2007 की प्राइस को P1 लेंगे और P0 किसको लेंगे, 2006 की प्राइस को। बात आ रही है समझ में। सो जब कोई स्टैटिस्टिशियन इंडेक्स नंबर निकालते वक्त P0 के रूप में प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस को लेता है तो उस मेथड को कहते हैं चेन बेस इंडेक्स। उस मेथड को क्या कहते हैं, चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। चेन बेस इंडेक्स है, ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन ढूंढने के लिए यूज होता है, यानी शॉर्ट टर्म वेरिएशन के लिए यूज होता है। अगर आपको जानना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इन्फ्लेशन कितना रहा तो आपको चेन बेस इंडेक्स ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन व्यू रख रहे हैं कि 2014 के हिसाब से आज 2024 में इन्फ्लेशन कितना है, तो फिर आपको एफबीआई यूज करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स बेस इंडेक्स। दोनों का लॉजिक समझ में आया। फिक्स बेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म वेरिएशन बताता है, चेन बेस इंडेक्स शॉर्ट टर्म वेरिएशन बताता है, ठीक है। और इसलिए चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला हमने लिखा है, सीबीआई चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड divided by value of preceding period into 100 into 100। ये आपका क्या बनता है, चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी रिटन इन योर यस्टरडेज लेक्चर, राइट। ये आप सबने लिखा होगा, राइट। वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100, दिस इज योर चेन बेस इंडेक्स। इसका यूज कब होता है, जब आपको शॉर्ट टर्म वेरिएशन निकालना है तो। शॉर्ट टर्म वेरिएशन का मतलब विद इन 1 ईयर इन्फ्लेशन कितना हुआ, या ऐसे बोलो पिछले साल की तुलना में इस साल इन्फ्लेशन कितना रहा, वो अगर आपको ढूंढना है तो सीबीआई आप ढूंढेंगे, चेन बेस इंडेक्स या शॉर्ट टर्म वेरिएशन, ठीक। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सो इलस्ट्रेशन 1 हमने एफबीआई का किया था। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 आ गए सब लोग। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको, बढ़िया, ध्यान रखना, यस सर। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 10। The data about bi-monthly closing prices of shares of a company in the year 2014 are given below। नीचे प्राइसेस दिए शेयर्स के, तो शेयर्स में इन्फ्लेशन निकालना है हमें। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, क्लियर कट लिखा है बच्चों, कौन सा मेथड यूज करने बोला है, चेन बेस। पिछले सब में क्या बोला था, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2005 इज द फिक्स्ड बेस पीरियड। सो मेथड आपको कभी जज नहीं करना, लिखा ही होता है। फिक्स बेस पीरियड होगा तो लिखा होगा, और चेन बेस होगा तो लिखा होगा। तो ऐसा कोई दिमाग मत लगाना कि सर इसको किस मेथड से सॉल्व करें।
क्लियर कट लिखा होता है, फिक्स बेस मेथड है या चेन बेस मेथड है। इस एग्जांपल में कौन सा मेथड है? चेन बेस। पहला कॉलम में मंथ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और उसकी प्राइसेस आपको दी है 22, 21.20, 22, 23, 24.7 एंड 26। क्लियर है? सो हमें चेन बेस इंडेक्स से बताना है कि शेयर की प्राइस में इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 10। कौन सा मेथड बोला है बच्चों उन्होंने? चेन बेस इंडेक्स। यहां लिखेंगे चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ करंट पीरियड, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड divided by value of preceding period into 100। फॉर्मूला बच्चों ऊपर ही लिख दोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिक्स बेस है तो फिक्स बेस का लिख दो, चेन बेस है तो चेन बेस का लिख दो, देन ड्रॉ अ टेबल। फिर हम टेबल ड्रॉ करें। पहला कॉलम मंथ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, फिक्स बेस और चेन बेस के क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाते वक्त आपको लाइन स्पेसिंग करनी है। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ प्राइसेस, आपको प्राइस दिए गए। फर्स्ट प्राइस इज 22, then 21.20, then again 22, then 23, 24.7 and 26। लिख दिए प्राइस सबने। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला चेन बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स फॉर्मूला आपके सामने ही है। ठीक है, नाउ मेरा एक बात ध्यान से अब सुन लेना, फिक्स बेस इंडेक्स हो कि चेन बेस इंडेक्स हो, पहले साल का इंडेक्स नंबर निकालते वक्त P1 और P0 यही रहता है, यानी यही P1 है, यही P0 है। सो 22 अपॉन 22 इंटू 100, तो पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या आएगा आपका? 100 आएगा। ये थ्योरम समझ में आया आपको? चाहे फिक्स बेस मेथड हो यस। चाहे चेन बेस मेथड हो, पहले साल का इंडेक्स नंबर सदैव 100 होता है। रीजन, क्योंकि पहला साल है या पहला मंथ है। पहली प्राइस में P1 भी यही होता है, P0 भी यही होता है, P1 भी यही होता है, P0 भी यही होता है। इसलिए पहले साल का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 आता है, चाहे फिक्स बेस मेथड हो चाहे चेन बेस मेथड हो। क्लियर? चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। मार्च का इन्फ्लेशन निकालो। P1 अपॉन P0 है ना, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड 21.20, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, प्रीसीडिंग मतलब इसके पिछले वाला, दैट इज 22 इंटू 100। कितना आया? 96.36। 21.20 डिवाइड बाय 22, 96.36। सो वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, प्रीसीडिंग मतलब इसके पीछे वाला। चलो ये वाला निकालो, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड दैट इज 22 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड दैट इज 21.20 into 100। You got 103 point। 103.77। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय प्रीसीडिंग, इसमें प्रीसीडिंग लेना है, पहला साल फिक्स नहीं कर देना है। फिक्स बेस मेथड में पहला साल ही P0 होता है पूरे सम के लिए, लेकिन चेन बेस में क्या है, जैसे P1 आगे जाएगा P0 पीछे रहेगा, P1 आगे जाएगा P0 पीछे रहेगा, P1 आगे जाएगा P0 पीछे रहेगा, P1 आगे जाएगा P0 पीछे रहेगा। इस मेथड को कहते हैं चेन बेस।
या शॉर्ट टर्म वेरिएशन। केवल एक साल का ये कंपैरिजन बताता है, पिछले साल के मुकाबले में कितना इन्फ्लेशन, पिछले साल के मुकाबले में कितना इन्फ्लेशन, पिछले साल के मुकाबले में कितना इन्फ्लेशन। वापिस, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड 23 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड 22 into 100, 104.55। वापिस, वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड into 100, 107.39। वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड into 100, 26 divided by 24.7 percentage, you got 105.26। बोलो बच्चों, कोई डाउट चेन बेस के अंदर? P1 अपॉन No, P0, sir. P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। सो जब आप प्रीसीडिंग ईयर को P0 लेते हो तो इस मेथड को कहते हैं चेन बेस। अगर आप पहले ही साल को P0 लेते हो तो उसको कहते हैं फिक्स बेस। आसान है, याद रखना। ये मेथड शॉर्ट टर्म वेरिएशन बताता है। क्या बताता है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन, या बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन। अगर आपको देखना हो कि मोदी सरकार का एक साल में इन्फ्लेशन कितना रहता है तो ये मेथड यूज करना है, और अगर आपको जानना हो मोदी सरकार का 10 साल में इन्फ्लेशन कितना रहा तो फिक्स बेस मेथड आता है। आई होप यू गॉट दिस थिंग। बढ़िया, हो जाए तो बताएं मुझे। तो इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाएंगे हम। हो गया बच्चों? डन एवरीवन? बाकी ये लिखना हो गया? नो सर, बाकी है। लिख दे, लिख दे। सो इसके बाद मैं थर्ड मेथड ले लेता हूं, एवरेज प्राइस। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3, एवरेज प्राइस मेथड।
डन बच्चों? हो गया लिख के बच्चों? Yes. बढ़िया। दोनों मेथड क्लियर हो गया, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। ठीक है, अब तीसरा मेथड होता है एवरेज बेस मेथड, जहां पे हमें कोई भी 2 या 3 साल, जो एग्जामिनर ने बोले होंगे, वो 2 या 3 साल के जो प्राइसेस होंगे उसका एवरेज निकालना है। ध्यान से सुनना। और वो जो एवरेज प्राइस है वो तुम्हारा P0 बन जाएगा फॉर एंटायर सम। यानी पूरे इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन में आपको P0 जो है वो एवरेज प्राइस लेना है। सर कौन से ईयर के एवरेज प्राइस? दैट विल बी क्लियरली इंस्ट्रक्टेड इन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होगा। ये मेथड अनरियलिस्टिक है, सिर्फ रखा गया है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। रियल लाइफ में केवल 2 ही इंडेक्स नंबर की मेथड है, फिक्स बेस और चेन बेस। फिक्स बेस और चेन बेस। एवरेज बेस इन्होंने जबरदस्ती बनाया हुआ मेथड है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता नहीं है। करेक्ट है? एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लो, जब चाचा नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब पेट्रोल बहुत सस्ता था। और चाचा नेहरू मतलब 1967 की बात कर रहा हूं मैं। तो 67 से लेके आप 2024 तक पकड़ ले तो कोई 100 साल नहीं हो रहे, 50 साल हो रहे, 50-55 साल हो रहे, 60 साल हो रहे, मोटा मोटा पकड़ के चलो। तो 60 साल में जब पेट्रोल का तुम एवरेज प्राइस लोगे तो वो टाइम पे प्राइस था 5 रुपया लीटर, आज 100 रुपया लीटर है। तो आप 5 और 100 का एवरेज निकालो। 5 और 100 यानी 5+100 डिवाइड बाय 2, 52.5 एवरेज प्राइस क्या आ रहा है? 52.5। यानी पूरा इंडेक्स नंबर आप 52.5 लेके निकालोगे पेट्रोल का इंडेक्स नंबर। गलत होगा ना, क्योंकि जब चाचा नेहरू थे ना इंडिया में तब पेट्रोल 5 रुपए 6 रुपए मिल जाता था, और आज हम मोदी शासन में 100 रुपए लीटर पेट्रोल लेते। सो आई थिंक एवरेज प्राइस को P0 लेके चलना और इन्फ्लेशन निकालना ये हाईली मिसलीडिंग होगा, ये गलत इन्फ्लेशन होगा। बट फिर भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर एवरेज का अपना महिमा है, एवरेज का अपना इंपॉर्टेंस है। इसलिए तीसरे मेथड में हम P0 के रूप में एवरेज प्राइस को लेते हैं और एज अ मेथड ऑफ फॉर्मेलिटी हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है? एवरेज मेथड में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज मेथड में इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय एवरेज प्राइस या एवरेज वैल्यू इंटू 100। वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इंटू 100। और वो जो आप एवरेज प्राइस लोगे वो P0 होगा फॉर एंटायर क्वेश्चन। यानी इवन फर्स्ट ईयर भी होगा ना, उसका P0 क्या होगा? एवरेज प्राइस होगा। सेकेंड ईयर का भी एवरेज प्राइस P0 होगा। थर्ड ईयर में भी एवरेज प्राइस ही P0 होगा। वैसे 10 साल में P0 आपका एवरेज प्राइस होगा। और इसी कारण की वजह से केवल इसी मेथड में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 नहीं आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. इस मेथड में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप P1 तो यही लोगे, ये जो प्राइस चल रही है ना यही P1 लोगे, लेकिन P0 क्या लोगे? एवरेज जो आया होगा ना वो लोगे। जिसकी वजह से थर्ड मेथड के अंदर पहले साल का इंडेक्स नंबर कभी 100 आता नहीं है। बाकी फिक्स बेस में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 आएगा, चेन बेस में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 आएगा, लेकिन एवरेज मेथड में पहले साल का इंडेक्स नंबर 100 नहीं आएगा, क्योंकि आप पूरे सम में P0 एवरेज प्राइस को लेने वाले हो। करेक्ट हो गया? फॉर्मूला शीट में देख लेना, हमने फॉर्मूला उसका लिखा है। एवरेज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। लिखा है सबने? चेक कर ले जरा। Yes. Yes, sir. बढ़िया। Yes, तो sir. आ जाओ जरा पेज नंबर 9 इलस्ट्रेशन 3।
पेज नंबर 9 इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करें। The data about sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follows. Prepare index number by fixed base method from these data by taking average production. मिसलीड मत होना, फिक्स बेस मेथड लिखा है मतलब एफबीआई मेथड यूज नहीं करना, पूरा लाइन पढ़ो, फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन पे, यानी जो एवरेज प्राइस होगा ना उसको फिक्स कर देना है पूरे सम के लिए। तो ये कौन सा मेथड हुआ, फिक्स बेस मेथड की एवरेज प्राइस मेथड? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस। तो यहाँ ये बोर्ड वालों से थोड़ा संभल के चलना बाबा, वो लोग लिखते कुछ और है और आपको इंटरप्रिटेशन उसकी सही करनी है। लिखा है प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, तो पहले तो ऐसे ही लगता है एफबीआई मेथड यूज करना है, बट ऐसा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगा। कंटिन्यू पढ़ो। फ्रॉम दीज डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द इयर्स 2009, 10 एंड 11 एज द बेस, यानी जो एवरेज आएगा ना 2009, 10 और 11 उसको बेस ले लेना है। तो ये मेथड नंबर 3 हुआ हमारा। विच मेथड? एवरेज प्राइस मेथड। समझ में आया सर ने कैसे क्रैक किया इसे? दिस इज नॉट एफबीआई, दिस इज एवरेज प्राइस मेथड, मेथड नंबर 3। कॉलम है बच्चों ईयर 2008 से 2015 और प्रोडक्शन 186 से लेके 230 तक। ठीक है, तो चलो इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं, एवरेज मेथड से। इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 9। एवरेज प्राइस इंडेक्स, एवरेज मेथड है हमारा। तो इस मेथड में फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ करंट पीरियड, आपको करंट पीरियड की वैल्यू लेनी है, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू या एवरेज प्राइस इंटू 100। ये होगा आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर हो गया? P1 अपॉन P0 इंटू 100, बट P0 क्या लेना है? एवरेज प्राइस। कौन से साल का एवरेज? पढ़ो क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 2009, 10 एंड 11। तो बताओ जरा 9, 10, 11 में क्या क्या प्राइस है, तो वो आपको एवरेज निकाल लेना पड़ेगा। 196। वेरी गुड, एवरेज लेना है आपको 2009, 10 और 11। तो 9 का है 196 प्लस 20 202 प्लस 204 214 डिवाइडेड बाय 123। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 196 204 वी गॉट 204, और ये हमारे लिए क्या होगा? P0 होगा पूरे सम के लिए। तो इस मेथड में तुम्हें फॉर्मूले के बाद क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्राइस। इस मेथड में, थर्ड मेथड में फॉर्मूले के बाद क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्राइस। अब टेबल आप बनाओ। तो पहला कॉलम बनेगा ईयर, ईयर है हमारा 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इस बार प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का इन्फ्लेशन निकालना है। 186, 196, 202, 214, 229, 216, 226, 230। तो यहाँ निकालेंगे हम एवरेज
प्राइस इंडेक्स नंबर, एवरेज प्राइस के हिसाब से इंडेक्स नंबर, यानी मेथड नंबर 3। अब मेथड 3 क्या बोलता है, जो एवरेज आया ना ये P0 है फॉर एंटायर क्वेश्चन, तो दिस वन विल बी योर P1 अपॉन P0 इंटू 100, 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 P1 अपॉन P0 इंटू 100। इज इट क्लियर? पूरे टेबल के लिए P0 क्या होगा आपका 204। इस मेथड को कहेंगे हम एवरेज मेथड। निकाले जरा इसमें इंडेक्स, तो 186 अपॉन 204 परसेंटेज, यू गॉट 91.18, 196 divided by 204 percentage, you got 96.08, 202 divided by 204 percentage, you will get 99.02, 214 divided by 204 percentage, you got 104.90, 229 divided by 204 percentage, you got 100 and बोल बेटा 220 है वो, which one 2012 में कल भी बता ये वाला हाँ ये वाला यस सर 229 है बेटा वो 220 है सर 1 मिनट 96 99 क्वेश्चन में 229 दिया और आंसर में 220 दिया है टेक्स्ट बुक में। अच्छा ऐसा है अरे क्या? गलती मतलब हो वो गई। क्वेश्चन में गड़बड़ है फिर। तो एक काम करो ना 2012 का 220 प्राइस कर दो ना, है ना? Yes, sir. हाँ तो टाइपिंग एरर है बेटा, तो 220 ले ले इसको, ठीक है, वेरी गुड। 220 डिवाइड बाय 204 परसेंटेज, यू गॉट 107.84, 216 divided by 204 percentage, you got 105.88, 226 divided by 204 percentage, you will get 110.78, and finally 230 divided by 204 percentage, you will get 112.75. बोलो बच्चों, तीनों मेथड का डिफरेंस समझा? मैं क्विकली रिवाइज भी करवा दूंगा, नॉट टू वरी। ले दे के इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 से ही निकलता है बच्चों, बट P0 अगर आप पहले साल को लोगे ना तो फिक्स बेस मेथड हो जाएगा। हर साल आप प्रीसीडिंग ईयर को लोगे ना तो चेन बेस मेथड हो जाएगा, और अगर एवरेज प्राइस को लोगे ना तो वो एवरेज मेथड हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके से याद रखने का ये तरीका है। इट्स इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दीज थ्री मेथड्स। अगर पहले साल को P0 ले लिया तो फिक्स बेस मेथड, प्रीसीडिंग ईयर को अगर तुमने लिया तो चेन बेस मेथड, और एवरेज प्राइस को अगर P0 ले लिया तो एवरेज मेथड। इज दैट क्लियर? सिंपलेस्ट वे में यस ये सबसे आसान तरीका है बच्चों इसको याद रखने का। सो तीनों मेथड के ऊपर हमारे एक एक क्वेश्चन हो गए, तीनों मेथड के ऊपर एक एक क्वेश्चन हमारे आ गए। अच्छा, एवरेज प्राइस मेथड को कैलकुलेटर पे शॉर्टकट तरीके से भी निकाला जाता है। किस तरीके से? आप सब में देखना, इस मेथड की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज मेथड की, ठीक है? इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से फटाफट। सब में देखिए 100 तो है, और सबके डिनोमिनेटर में 204 204 204 है, तो ऐसे केस में क्या करना है, 0 0 करें कैलकुलेटर को, 100 लो, डिवाइड करो
204 इक्वल टू इंटू सेट कर दो। आपने सेट कर दिया इसको। अब ये जो वैल्यूज है ना, इसको टाइप करके इक्वल टू लगाओ, आपको इंडेक्स नंबर मिलता जाएगा। जैसे पहला वैल्यू है 186 इक्वल टू यू गॉट 91.176 यानी कि 18। दूसरा वैल्यू 196 इक्वल टू यू गॉट 96.08। देन 202 इक्वल टू 99.02। 214 इक्वल टू 104.90। 220 equal to 107.84, 216 equal to 105.88, 226 equal to 110.78 and 230 equal to 112.75। देखो मैंने कितना फटाफट निकाल लिया। समझा कैसे सेट किया मैंने इसे? पहले ऑब्जर्व किया कि सब में 100 है, हाँ। डिनोमिनेटर में सब में 204 है, हाँ। तो कांस्टेंट हो गया ना बच्चों। तो कांस्टेंट को सेट कैसे करने का? 100 डिवाइड बाय 204 इक्वल टू इंटू सेट हो गया। अब खाली आपको वैल्यू इक्वल टू लगाना है, बीच में कोई बटन मत दबाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। वैल्यू इक्वल टू यानी 186 इक्वल टू 91.18, 196 इक्वल टू 96.08, 202 इक्वल टू 99.02, 214 equal to 104.90, 220 equal to 107.84, 216 equal to 105.88, 226 equal to 110.78 and 230 equal to 112.75। समझा? Yes, sir. ये कैलकुलेटर की ट्रिक है बच्चों। एग्जाम में पेपर खत्म नहीं होता क्योंकि बच्चे ऐसे 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 करते रहते, टक 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 टक। यू मस्ट हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ब्रांड भी फिक्स रखो। ये जो कैलकुलेटर का ब्रांड है, मेरा तो फेवरेट ब्रांड केसीओ है। ये कैलकुलेटर मेरा फेवरेट है। इसकी कॉस्ट 350 से शुरू होती है। आप इसको यूज करें क्योंकि इसमें ना बटन भी अच्छे हैं। क्वालिटेटिव कैलकुलेटर है ये, ठीक है। लंबे अरसे के लिए चलेगा। ये कैलकुलेटर मेरा बहुत पुराना है। ये कम से कम 10-12 साल हो गए इस कैलकुलेटर को। सेल बदल बदल के भी मैं यूज कर रहा हूँ। इसकी लाइफ उतनी है। 12 डिजिट का होना चाहिए, 12 डिजिट्स, करेक्ट। और स्क्वायर रूट का बटन होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आपको स्क्वायर रूट लगेगा। इस बटन के बिना तो काम होगा नहीं आपका। चैप्टर 2 आपको ऑप्शन में डालना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट बटन होना चाहिए, ठीक है। बाकी टैक्स वैक्स का बटन नहीं होगा तो चलेगा। बोलो बच्चों, तीनों मेथड क्लियर हुआ आपको? Yes, yes, sir. परफेक्ट एकदम, ठीक है। चलो मेरे साथ इलस्ट्रेशन 5 ले लो। इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, जिसमें तीनों मेथड है। एक ही सम में तीनों मेथड है और इस क्वेश्चन को वेरी आईएमपी मार्क करो, बोर्ड में आने के चांसेस है। इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 11। इलस्ट्रेशन 5 आ गए सब लोग? Yes, sir. सो अभी तीनों मेथड हमें करना है। अब 3 मेथड आप कैसे करोगे इकट्ठे? पहला कॉलम ईयर रखोगे, दूसरा कॉलम प्राइस रखोगे, तीसरा कॉलम फिक्स बेस इंडेक्स, चौथा कॉलम चेन बेस इंडेक्स, पांचवा कॉलम एवरेज बेस इंडेक्स। तो आप ऐसा पूरा बनाना। मेरा तो बोर्ड छोटा है तो शायद मैं फिक्स बेस और चेन बेस को ही दिखा पाऊंगा। एवरेज बेस उसके बाजू में होगा, ऐसा तुम्हें भावना रखना है। आ रहा है समझ में? और तीनों के फॉर्मूले ऊपर कोट कर देने आपको, फिक्स बेस का, चेन बेस का और एवरेज बेस का। और एवरेज प्राइस भी निकाल लेना है, फिर टेबल इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है? तीनों मेथड अगर साथ में हो तो कैसे करोगे? पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्राइस, तीसरा कॉलम एफबीआई फिक्स बेस, चौथा कॉलम चेन बेस और पांचवा कॉलम एवरेज बेस। बट टेबल के ऊपर फॉर्मूले डाल देने आपको तीनों मेथड के। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। The data about the purchase of groundnut by an edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follows। groundnut का डेटा है, ठीक है।
Prepare the index numbers by fixed base method with the 2008 is the base year. Very good, clear cut लिखा है. Fixed base method यूज करो, 2008 को fixed base ले लो. तो कौन सा मेथड हुआ? फर्स्ट मेथड FBI. समझ रहा है? Yes. Yes, पक्का. sir. फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप भी लग गया. फिक्स बेस मेथड हुआ. सो 2008 आपके लिए क्या हो जाएगा? P0. चलो दूसरा मेथड कौन सा बोला है? विथ चेन बेस. सो दूसरा मेथड भी है चेन बेस. अच्छा, मैं एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना. चेन बेस इंडेक्स में नहीं बोला टेक 2008 इज द बेस ईयर. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट ईयर ले. वेरी गुड. क्या क्या बताया बेटा? चेन बेस के अंदर नहीं लिखा टेक 2008 इज बेस ईयर. फिक्स बेस मेथड में लिखा है 2008 को फिक्स बेस ले लो. तो फिक्स बेस में तो समझता है, उसको बोलना पड़ेगा पहले साल को बेस ले लो. पॉइंट 1 क्लियर हो गया. चेन बेस में ये लोग नहीं लिखेंगे टेक 2008 इज बेस ईयर या 2005 इज बेस ईयर. रीजन? क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ईयर की वैल्यू भी वो ले. एक्सेलेंट, वेरी गुड. किसने जवाब दिया बेटा? सोनी से. किसने? ट्विंकल. ट्विंकल ने जवाब दिया. बढ़िया बेटा. चेन बेस के अंदर तो प्रीसीडिंग को P0 लेते हैं ना, तो प्रीसीडिंग तो तुम्हारा बदलते जाएगा ना. तुम P1 करोगे तो प्रीसीडिंग पीछे आएगा, P1 आगे जाओगे तो P0 पीछे आएगा. तो उधर आई थिंक फिक्स बेस बोलने का मतलब ही नहीं है. सो चेन बेस मेथड में ये लिखना सफिशिएंट है कि चेन बेस मेथड निकालो. तीसरा मेथड कौन सा है? एंड बाय टेकिंग द एवरेज क्वांटिटी परचेज्ड इन द ईयर 2010 एंड 11. एवरेज क्वांटिटी लेके निकालना है, यानी तीसरा मेथड भी है, बट इस बार एवरेज कौन से ईयर का लेना है? 2010 एंड 11 इज द बेस ईयर. यानी 2010 और 11 की जो क्वांटिटी आएगी उसका एवरेज ले लेना है, वो तुम्हारा बेस. तो आई थिंक इस सम में तीनों मेथड है. तीनों मेथड दिखा सबको? Yes. Yes, sir. का तीनों मेथड क्लियर कट सर ने आइडेंटिफाई करवाया. फिक्स बेस मेथड टेकिंग 2008 इज बेस, कॉमा चेन बेस मेथड एंड टेकिंग एवरेज ऑफ 2010 एंड 11 एज द बेस. तीनों मेथड क्लियर कट लिखा है. चलो, ईयर कॉलम है 2008 से 2015 और ग्राउंड नट का कॉलम है 230 से लेके 300. चलो बनाओ सोल्यूशन मेरे साथ. इसको हटा दो मैं. इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 11. पहले फिक्स बेस फॉर्मूला डाल दो सबका. फिक्स बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस पीरियड इनटू 100. यानी पहले साल का आपका जो प्राइस होगा वो P0, बाकी सब P1. इस मेथड को क्या बोलेंगे? फिक्स बेस. दूसरा फॉर्मूला चेन बेस. चेन बेस इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड divided by value of preceding period into 100. तीसरा एवरेज प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू या एवरेज प्राइस इनटू 100. तीनों मेथड के फॉर्मूला लिख दिए. अब ये है तो इसका एवरेज प्राइस निकाल लो. कौन से ईयर का एवरेज बोला है? टू 2010-11 का. तो 2010 की प्राइस क्या है? 230. 230. 11 की है 250 डिवाइड बाय 2.
तो 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 वी गॉट 240। तो एवरेज प्राइस के लिए P0 भी मिल गया। तो पहला काम यही कर लेना, जब भी तीनों का सम इकट्ठे आ जाए ना, तो तीनों के फॉर्मूले और एवरेज प्राइस ये करके फिर टेबल बनाना। टेबल के अंदर पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम ग्राउंड नट, फिर फिक्स्ड बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स, एवरेज बेस इंडेक्स। समझ रहे हैं आपको? तीनों को इकट्ठे बताना है एक ही टेबल में, तीनों मेथड। ईयर कौन कौन से आपके पास? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ग्राउंड नट है 230, 250, 230, 250, 270, 280, 300, 300। लिख दिया इतना। ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए जब भी तीनों मेथड साथ में आए तब। अब पहले क्या लगाएंगे? फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स बेस पीरियड इनटू 100। 2008 को आपको फिक्स बेस कर देना है, यानी 2008 की जो प्राइस है ना, ये P0 हो जाएगी पूरे सम के लिए। इस मेथड को क्या कहते हैं? फिक्स बेस मेथड। ठीक है। बट पहले साल में तो यही P1, यही P0 इंटू 100। तो पहला इंडेक्स नंबर हमेशा क्या आएगा? 100। आ रहा है समझ में? पहले साल में तो यही P1, यही P0। दूसरे साल में P1 अपॉन P0 दैट इज 250 अपॉन 230 इंटू 100। You got 108.70, 108.70। आ रहा है समझ में? मैं फिलहाल टाइम बीइंग के लिए दो कॉलम हटा रहा हूं, ठीक है? बट आप उसको बाजू बाजू में ही बनाना, तीनों मेथड बाजू बाजू में आ जाने चाहिए। थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे इसके लिए मैं फिक्स बेस को थोड़ा लंबा चौड़ा लिखता हूं, ठीक है? बट आप लोग क्या करना, तीनों को इकट्ठे कर देना। फिर से फिक्स बेस में पहला साल ही आपका P0 होता है, ठीक है? बाकी सब P1 होते हैं, बट पहले साल में तो यही P1, यही P0। तो 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100। पहला इंडेक्स नंबर क्या आया? 100। सो P1 अपॉन P0 इंटू 100। नाउ P1 अपॉन P0 इंटू 100 सेकेंड ईयर में 250 अपॉन 230 इंटू 100, 108.70। P1 अपॉन P0 इंटू 100, 230 अपॉन 230 इंटू 100, वी गॉट 100। आ रहा है समझ में? यही P0 है आपका। इस मेथड को क्या कहते हैं? फिक्स बेस मेथड। बट पहले साल में यही P1 और ये P0। नेक्स्ट P1 अपॉन P0 250 अपॉन 230 इंटू 100, 108.70। P1 अपॉन P0 इंटू 100, 270 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 117.39। P1 upon P0 280 divided by 230 into 100, 121.74। P1 upon P0 into 100, 300 upon 230 into 100,
130.43 last P1 upon P0 into 100 300 divided by 230 into 100 130.43 आई होप आपको फिक्स बेस क्लियर हो गया, ये मेथड क्लियर हो गया सबको, ये हमारा P0 होता है। Yes. बट पहले साल में ध्यान रखना, पहले साल में यही P1 और यही P0, बाकी सब साल में P1 अपॉन P0 P1 अपॉन P0 P1 अपॉन P0। इस मेथड को कहते हैं फिक्स बेस, लॉन्ग टर्म वेरिएशन, लंबे अरसे की इन्फ्लेशन है ये। हो गया सर। हो गया, चलो चेन बेस करें इसी में, इसी क्वेश्चन में बाजू की कॉलम में आप चेन बेस करें। चेन बेस इंडेक्स, अब चेन बेस इंडेक्स में क्या होगा, पहले साल में तो सेम यही P1 यही P0, तो 230 अपॉन 230 इंटू 100, तो पहला इंडेक्स नंबर तो 100 ही आता है, इस मेथड में भी इस मेथड में भी। लेकिन अब P1 अपॉन P0 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 P1 अपॉन P0, बात आ रहा है समझ में। प्रीसीडिंग ईयर को P0 लेना है, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल, तो पहला तो यही होता है P1 अपॉन P0, पहला तो यही P1 P0 होता है। अब प्रीसीडिंग को लेते जाओ, P1 अपॉन P0 इंटू 100 P1 अपॉन P0 P1 अपॉन P0 इंटू 100 P1 upon P0 into 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 100। बोलो बच्चों कोई डाउट चेन बेस में? अच्छा चेन बेस में शॉर्टकट नहीं है कैलकुलेटर पे, ये तो पूरा रॉ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें P0 बदलते रहा है ना आपका, P1 अपॉन P0 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 P1 अपॉन P0, चेन बेस, शॉर्ट टर्म वेरिएशन, छोटा इन्फ्लेशन। 250 divided by 230 that is 108.69 108.70 हो जाएगा। 230 divided by 250 percentage 92 250 divided by 230 percentage 108.70 270 divided by 250 percentage 108 280 divided by 270 percentage 103.70 300 divided by 280 percentage 107.1 300 divided by 300 percentage 100। बोलो बच्चों, अब समझ गया फिक्स बेस और चेन बेस का डिफरेंस, बाजू बाजू में सॉल्व करोगे तो बेटर आइडिया आएगा। एवरेज बेस कर पाओगे? Yes. Yes, sir. यस बेटा, सो एवरेज बेस का आप इसके बाजू में एक और कॉलम ऐड करके कर सकते हैं।